तो हे हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अंदर ट्यूटोरियल दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों हम कर रहे हैं अपने जर्नल साइंस। और दोस्तों इसके अंदर हम अपनी कर रहे हैं फिजिक्स। तो दोस्तों जो आज हमारी वीडियो होगी फोर्स एंड टाइप, ये होगी हमारी दोस्तों आज सेकंड वीडियो हमारे जर्नल साइंस फिजिक्स की। ये दोस्तों जो है फिजिक्स हमारी हेल्प करेगी यूपीएससी जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे दोस्तों सीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और दोस्तों इसके अलावा जितने भी यूपीएससी एग्जाम लेती है दोस्तों एक्सेट्रा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी एफ कैट, टेरिशियल आर्मी, आईएनटी और जितने भी दोस्तों हमारे स्टेट पीसीएस होते हैं नॉर्मली, जिनको हम स्टेट पीएससी या पीसीएस बोलते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ जितने भी दोस्तों हमारे एसएससी एग्जाम लेती है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, इसके अलावा जितने भी और एग्जाम, और इसके अलावा जितने भी दोस्तों हमारे सी ग्रुप या डी ग्रुप के एग्जाम होते हैं दोस्तों, उन सभी के अंदर भी हमारे हेल्प करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड इट टाइप्स। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दोस्तों फोर्स, एक्चुअली फोर्स होता क्या है दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों बल। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो एक ऐसा फोर्स जो किसी स्पीड या दोस्तों हम क्या कह सकते हैं वेग में बदलाव ला दे, ये कह सकते हैं दोस्तों। या हम ये कह सकते हैं दोस्तों ए फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दोस्तों, इज एन इन्फ्लुएंस that can change the motion of an object दोस्तों। motion of an object मीन्स दोस्तों कि फोर्स हमारे एक इन्फ्लुएंस है दोस्तों, जो चेंज कर देता है दोस्तों कि मोशन ऑफ एन सब ऑब्जेक्ट दोस्तों। ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये पेन है दोस्तों, एग्जांपल ले लेते हैं, ये पेन चल रहा है दोस्तों इस डायरेक्शन में, और मैं इस डायरेक्शन में इधर से फोर्स लगाऊं तो दोस्तों डायरेक्शन चेंज हो रही है दोस्तों, या मैं पीछे से फोर्स लगाता हूं तो एक मूव कर रहा है दोस्तों। या मैं कह सकते हैं दोस्तों कि फोर्स दो दोस्तों किसी मास या द्रव्यमान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, द्रव्यमान में चेंज ला दे। कैसे कहते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमने फोर्स पढ़ा है, फोर्स क्या होता है दोस्तों, मास इनटू एक्सेलरेशन दोस्तों, मास इनटू एक्सेलरेशन, कि किसी बॉडी का मास कितना और दोस्तों उसका एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, तो फोर्स डिफाइन कर देगा दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों हम फोर्स के कुछ टाइप। देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्स दोस्तों। हम कह सकते हैं दोस्तों फोर्स के 4 टाइप है दोस्तों, और भी बहुत सारे देखेंगे दोस्तों हम फोर्स इसके अलावा भी। सबसे पहले दोस्तों जो है वो है हमारा दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स दोस्तों, जिसको बोलते हैं दोस्तों नाभिकीय बल। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, नाभिकीय बल। इसके कैसे दोस्तों कि एक ऐसा फोर्स दोस्तों विच एक्ट बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एटम। तो दोस्तों हमने सभी ने पढ़ा है दोस्तों एक एटम, एटम होता है दोस्तों, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है दोस्तों, और न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों हमने पढ़े हैं दोस्तों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, और इनके न्यूक्लियस के बाहर दोस्तों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं दोस्तों। ये चीजें हमने पढ़ी हैं दोस्तों सभी ने। तो दोस्तों कौन सा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जो एक्ट करता है दोस्तों बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम दोस्तों। या हम ये कह सकते हैं दोस्तों जो न्यूक्लियर फोर्स है दोस्तों, ये बाइंड करता है दोस्तों, बांधे रखता है किसको दोस्तों, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस दोस्तों। ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो फोर्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स है दोस्तों, ये बांध कर रखता है दोस्तों किनको, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों। अगर ये फोर्स नहीं लगेगा दोस्तों तो ये बाहर भाग जाएंगे दोस्तों। जैसे इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, वो एक न्यूक्लियस के बाहर मूव करते हैं दोस्तों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर मूव करता है, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये कह सकते हैं दोस्तों जो न्यूक्लियर फोर्स है दोस्तों, ये न्यूक्लियर फोर्स दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है दोस्तों। कौन सा फोर्स है, हमारा न्यूक्लियर फोर्स दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स कौन सा दोस्तों। हम कह सकते हैं दोस्तों जैसे कि एग्जांपल कि 10.5 मीटर डिस्टेंस दोस्तों,
अब सोच के देखो दोस्तों ये कितनी कम डिस्टेंस है दोस्तों। इस पर भी दोस्तों ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है दोस्तों, न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है दोस्तों 10.5 मीटर। और दोस्तों हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने पढ़ लिया दोस्तों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोस्तों, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि जितने भी पार्टिकल्स हैं दोस्तों, ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स दोस्तों, क्या ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, इट वर्क्स ऑन ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल दोस्तों। हम ये कह सकते हैं दोस्तों जितने भी टाइप के पार्टिकल्स होते हैं ये उन सभी टाइप्स के पार्टिकल्स में दोस्तों फोर्स करता है, ये वर्क करता है दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स दोस्तों। तो दोस्तों हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं दोस्तों जो हमारा एक परमाणु या जिस एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों हम, परमाणु, जो हम पहले देख चुके हैं दोस्तों कि ये न्यूक्लियस में मिलने वाला फोर्स है दोस्तों, मिलने वाला फोर्स दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स दोस्तों, कौन सा फोर्स है दोस्तों, जो एक्ट करता है दोस्तों बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम दोस्तों। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दोस्तों, उनके अंदर ये वर्क करता है दोस्तों। और दोस्तों क्या करता है दोस्तों, ये एटम के अंदर जितने भी दोस्तों एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों एक एटम के, उन सभी को बांधे रखता है दोस्तों उसके अंदर। ये कह सकते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दोस्तों यूनिवर्स का। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स है। कोई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एज एन एग्जाम्पल दोस्तों जैसे 10⁻⁻15 मीटर, इस डिस्टेंस पर भी दोस्तों ये फोर्स वर्क करता है दोस्तों। और जितने भी टाइप्स के पार्टिकल्स है दोस्तों ऑल अराउंड अस, उन सभी पर दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है मेनली में कह सकते हैं दोस्तों शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है। जो हमारा दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स है दोस्तों, ये दोस्तों एक शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा मैग्नेटिक या जो हमारी फंडामेंटल फोर्स है दोस्तों, फंडामेंटल फोर्स टाइप्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स दोस्तों। अब दोस्तों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या सकते हैं दोस्तों, हम इसको कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, इसको डायरेक्ट डेफिनेशन समझे दोस्तों, क्या कहेंगे कि ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एक फंडामेंटल फोर्स है दोस्तों। और दोस्तों ये पैदा कैसे होता है दोस्तों, ये पैदा होता है दोस्तों कि बाय द मोशन, ये पैदा कैसे होता है दोस्तों, बाय द मोशन ऑफ चार्ज दोस्तों। ये कह सकते हो दोस्तों कि ये हमारा दोस्तों सेकंड स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑन यूनिवर्स दोस्तों, सेकंड स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स दोस्तों। मेनली दोस्तों हम इसको कैसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जितने भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स, मतलब सभी डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, उन सभी पर्टिकुलर पार्टिकल्स पर ये फोर्स लगता है दोस्तों, फोर्स लगता है दोस्तों। मेनली दोस्तों कैसे, जैसे कि हमारे कुछ दोस्तों मैग्नेटिक पोल्स होते हैं दोस्तों, कुछ दोस्तों हमारे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं दोस्तों, या कुछ दोस्तों इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों। उनके मिड में दोस्तों हम ये फोर्स कह सकते हैं कि भाई उनके मिड में ये फोर्स हमारा पाया जाता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स दोस्तों, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स दोस्तों। ये भी दोस्तों एक मेनली क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको क्या समझ सकते हैं कि एक शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है दोस्तों, शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स। या नॉर्मली आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपके पास कोई मैग्नेट है दोस्तों, आप मैग्नेट को अप्लाई कर रहे हो कहीं पे दोस्तों, उस मैग्नेट की पावर कितनी होगी दोस्तों, कि नॉर्थ पोल है दोस्तों, एक साउथ पोल है दोस्तों, एक नॉर्थ पोल है दोस्तों, एक साउथ पोल है दोस्तों। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल दोस्तों एक मीडियम, एक फिक्स डिस्टेंस पे ही दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। अगर ये नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को, तो दोस्तों एक मीडियम, दोनों मैग्नेट्स के बीच में कुछ ऐसी डिस्टेंस होनी चाहिए फिक्स दोस्तों। अगर दोनों को डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे ज्यादा, तो दोस्तों ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे आपस में। अगर इनकी डिस्टेंस कम है दोस्तों, तो ये अट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। हमने देखा दोस्तों, नॉर्मली छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं
कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते दोस्तों, और नॉर्थ और साउथ दोनों अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर दोस्तों, क्या करते दोस्तों, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये है दोस्तों मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स है। आपने कई बार देखा होगा, कभी भी आप जैसे कुछ हाई वोल्टेज वायर के पास से गुजरते हो या कहीं आप ऐसे मैग्नेटिक जोन से गुजरते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे एक आप ट्रेन या रेलवे लाइन से आपने देखा होगा कई बार कि 25,000 वोल्ट्स, प्लीज मेक ए सेफ डिस्टेंस, कि इन चीज़ों से दूर है क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स, कि ये भी एक शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है दोस्तों, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दोस्तों। और दोस्तों ये पर्टिकुलर पार्टिकल्स पे फोर्स लगता है, जैसे मैग्नेटिक पोल्स और इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर ये फोर्स अप्लाई होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स दोस्तों, जिसको हम दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स या नॉर्मली जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, वेंडर वॉल फोर्सेस दोस्तों, वेंडर वॉल फोर्स दोस्तों, ये हम इसको कह सकते हैं दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स या वेंडर वॉल फोर्सेस दोस्तों। नॉर्मली दोस्तों ये होता क्या है, वेंडर वॉल फोर्सेस दोस्तों हमारा जो होता है, हम इसको डायरेक्ट समझते हैं कि फोर्स दैट, वो जो दोस्तों डिस्टेंस और डिपेंडेंट इंटरेक्शन फोर्स दोस्तों, डिस्टेंस या डिपेंडेंट इंटरेक्शन फोर्स दोस्तों बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल दोस्तों, बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल्स। कैसे कह सकते हैं दोस्तों, कि जो डिस्टेंस होगी दोस्तों, जो डिपेंडेंट होगा दोस्तों, उनके बीच की जो इंटरेक्शन फोर्स होगी, उनके बिटवीन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है दोस्तों, या उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है दोस्तों, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं दोस्तों वेंडरवाल फोर्सेस दोस्तों। हम इसको कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, एक अलावा एक टॉपिक, जितने भी दोस्तों हमारे न्यूक्लियर फोर्स होते हैं दोस्तों, जो हमारे न्यूक्लियर फोर्स है दोस्तों, या दोस्तों हम जितना भी हमारा दोस्तों मैग्नेटिक और दोस्तों इलेक्ट्रिकल फोर्स होते हैं दोस्तों, जो हमने इससे पहले पढ़े हैं दोस्तों, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स होते हैं दोस्तों, या दोस्तों हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल जो दोस्तों फोर्स होता है, इन तीन फोर्सेस के अलावा दोस्तों, के अलावा जितने भी समस्त बल हैं दोस्तों, मतलब जितने भी अदर फोर्सेस है दोस्तों, उन सभी फोर्सेस का एक ग्रुप बोल सकते हैं दोस्तों वेंडरवाल फोर्सेस दोस्तों। वेंडरवाल इन तीन फोर्सेस छोड़ दे कि भाई न्यूक्लियर फोर्स है या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, इन तीनों के अलावा दोस्तों जितने भी अदर फोर्सेस हैं दोस्तों, उनका एक ग्रुप बना लेंगे दोस्तों, तो उनको हम क्या बोल देंगे, वेंडरवाल फोर्सेस बोल देंगे दोस्तों। कि जो फोर्स होता है दोस्तों, डिस्टेंस है कोई या डिपेंडेंट है दोस्तों, जो इंटरेक्शन हो रही है दोस्तों किसके बीच में दोस्तों, एक एटम और एक मॉलिक्यूल के मिड में दोस्तों, तो वहां पे जो फोर्स वर्क करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम वेंडरवाल फोर्सेस दोस्तों, या वीक न्यूक्लियर फोर्सेस दोस्तों। इसको भी हम दोस्तों समझ सकते हैं कि दोस्तों ये भी एक शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है दोस्तों, शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस दोस्तों, क्योंकि एक एटम और एक मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, नॉर्मली दोस्तों हम इसको भी ना एजम्पशन है दोस्तों हमारी को, फिक्स हम डिस्टेंस बता नहीं पाया इसकी चीजों की, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है दोस्तों। और दोस्तों हम इसको क्या कहेंगे कि ये दुनिया का सेकंड वीकेस्ट फोर्स है दोस्तों, सेकंड वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स, कि इस पूरे ब्रह्मांड का दोस्तों ये सेकंड वीकेस्ट फोर्स है दोस्तों, किसका, हमारे यूनिवर्स का दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स या वेंडरवाल फोर्सेस, जो क्या कौन सा फोर्स है दोस्तों, जो डिस्टेंस या डिपेंडेंट इंटरेक्शन है दोस्तों, किसके बीच में दोस्तों, एक एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, क्या इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, जो न्यूक्लियर फोर्स है या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स है दोस्तों, या हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, इनके अलावा जितने भी हमारे फोर्स है दोस्तों, उनका एक ग्रुप, एक शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है दोस्तों, और एक याद रखना दोस्तों सेकंड वीकेस्ट फोर्स है दोस्तों, हमारे किसका, यूनिवर्स का दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों, क्या दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों हम ग्रेविटेशनल फोर्स की दोस्तों, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
एनी टू बॉडीज दोस्तों, एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर masses and inversely proportional to their distance दोस्तों, to the यस क्या कह सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या समझाना चाहता है दोस्तों इसके अंदर हमें कि एक ऐसा फोर्स है दोस्तों अट्रैक्शन का, मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है मास की दोस्तों, एक m है दोस्तों, एक m2 है दोस्तों, इनके बीच में दोस्तों जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों उनके मासेस के, कि जैसे कि ये मेरी अर्थ है दोस्तों और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों m2, ये हमारी अर्थ है दोस्तों और एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों m2 या m कुछ भी मान लो दोस्तों, जिसका वेट मैं मान लेता हूँ दोस्तों 10 kg। एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ दोस्तों m3 जिसका वेट मान लेता हूँ दोस्तों मैं 20 kg दोस्तों। तो इन पर दोस्तों कैसे फोर्स वर्क करेगा दोस्तों, जितना ज्यादा मास होगा दोस्तों या जितना वेट या मास ज्यादा होगा दोस्तों उतना ज्यादा ही दोस्तों उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा दोस्तों। और दोस्तों इनवर्सली ये होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि जैसे जैसे भाई मास बढ़ेगा वैसे वैसे दोस्तों उसका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा दोस्तों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दोनों चीजें एक साथ बढ़ेंगी दोस्तों। और दोस्तों जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मैं बोल दूं कि ये डिस्टेंस है दोस्तों, ये अर्थ है दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों m1, ये से 10 किलोमीटर दूर है दोस्तों, ये दोस्तों m2 है दोस्तों, ये से 20 किलोमीटर दूर है दोस्तों। तो दोस्तों जो इस अर्थ से जो पास वाला ऑब्जेक्ट है दोस्तों इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा दोस्तों, या इसमें कह सकते हैं ज्यादा फोर्स लगेगा दोस्तों ग्रेविटेशन का। जो 20 किलोमीटर दूर है दोस्तों इस पे उससे कम फोर्स लगेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी दोस्तों 20, 30, 40 या इन्फिनिटी, या हम बोलते हैं 32,000 किलोमीटर जा रहे हैं, 40,000 जा रहे हैं, 1 लाख जा रहे हैं दोस्तों, तो उसके हिसाब से दोस्तों हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों वो वीक होता जाएगा दोस्तों। इसके अंदर क्या समझाने की कोशिश की दोस्तों, हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना दोस्तों ये हमारी दुनिया का वीकेस्ट फोर्स है दोस्तों, वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। कैसे कह सकते दोस्तों कि हमारे यूनिवर्स का सबसे वीक फोर्स दोस्तों कौन सा है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों। सेकंड दोस्तों इसको समझने के नॉर्मल तरीका है कि जितने भी अप्लाई ऑलवेज बिटवीन टू मासेस दोस्तों, जब तक दो मास ऑब्जेक्ट नहीं होंगे दोस्तों उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है दोस्तों। तो अर्थ कह सकते हैं दोस्तों कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगने वाला दोस्तों फोर्स है दोस्तों, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगने वाला फोर्स। एग्जाम्पल जैसे एक सन है दोस्तों, हमारा सन है और अर्थ है दोस्तों, या अदर हमारे प्लैनेट्स हैं दोस्तों जितने भी, उन सभी के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं फोर्स वर्क कर रहा है दोस्तों, जो उन सभी को आपस में बांधे रखा हो दोस्तों। वो फोर्स दोस्तों सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है दोस्तों, उसको हम दोस्तों आगे समझेंगे इसी चीज के अंदर दोस्तों। लेकिन एक ना ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मैं अर्थ पे हूँ दोस्तों और अर्थ से जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे हम मान लीजिए अर्थ पे हमारे पास कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, या यही दोस्तों हमारा ग्रेविटेशन दोस्तों हमारा वेट डिसाइड करता है मेनली। दो जैसे मेरा वेट मान लीजिए 60 न्यूटन है दोस्तों धरती पे, और मैं चला जाता हूँ दोस्तों मून पे। अब मून पे क्या होगा दोस्तों 1/6 के हिसाब से मेरा वेट क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। वहाँ पे कितना रह जाएगा दोस्तों 10 न्यूटन। तो वही किसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है दोस्तों कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क कर रहा है दोस्तों। जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों वो कम है, लेकिन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों वो ज्यादा है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो कि हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने फोर्स पढ़ा दोस्तों, हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी दोस्तों, और दोस्तों हमारे 4 फोर्स पढ़े दोस्तों। सबसे पहले देखा दोस्तों हमने न्यूक्लियर फोर्स दोस्तों, फिर हमने देखा दोस्तों हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है वैन डर वाल फोर्सेस दोस्तों, या दोस्तों हम सेकंड दोस्तों हमने देखा था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स दोस्तों, थर्ड था हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस दोस्तों, और फोर्थ वन हमने देखा दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। कल की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे अपना न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, उसने क्या क्या हमें दिया दोस्तों, कौन से उसने हमें थ्योरीज दी हैं दोस्तों, और उनके तीनों थर्ड लॉ ऑफ मोशन थे दोस्तों, उन तीनों थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को हम देखेंगे दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों,
और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।